Hello, good morning class. Today I will teach relation and functions. Firstly, we discuss ordered pair. Ordered pair, an ordered pair is a pair of objects taken in a specific order. It is denoted by open interval ये ऑर्डर्ड पेयर है ए बी. ओके, इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स. टू ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी एंड सी डी आर called equal, written as AB equals CD if and only if A equal C and B equal D. तो AB equal CD है तो दैट मीन्स A की वैल्यू C के इक्वल है और B की वैल्यू D के इक्वल है. कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, let A and B be any two non-empty sets, then the set of all ordered pairs AB for all A belongs to A and B belongs to V is called the Cartesian product of A and B. It is written as A cross B. A cross B यानी AB ordered pair for all A belongs to A, यानी जो सेट A है, ठीक है, उसमें तो ये A एलिमेंट बिलोंग करता है और जो सेट आपका B है उसमें ये B एलिमेंट बिलोंग्स करता है. तो आइए इस पर बेस्ड हम एक्सरसाइज 2.1 आपको समझाते हैं. एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड ए एंड बी इफ़ ए प्लस 1 कॉमा बी माइनस 2 इक्वल 3 1. तो ये ऑर्डर्ड पेयर है बेटा और ये इक्वल है. तो इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर से सिंपली यहाँ हम कंपेयर करा देंगे. जैसे ए प्लस 1 की कंपेयर 3 से तो ए इक्वल टू 2 आ जाएगा और बी माइनस 2 की कंपेयर 1 से कराएंगे तो बी की वैल्यू 3 आ जाएगी. आपका आंसर हो गया. क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ द ऑर्डर्ड पेयर्स a, -1 एंड 5, b belongs to x y such that y equal to x minus 3, find all the values of a and b. तो x y such that y equal to x minus 3. ओके, तो अब हमारे पास जैसे कि a, -1 ये बिलोंग करेगा इस कंडीशन को, तो दैट मीन्स ये जो a है ये वैल्यू ऑफ x है तो x की स्पेस पर रख दीजिए और ये -1 y की वैल्यू है तो यहाँ रख दीजिए. तो -1 इक्वल टू a माइनस 3, माइनस का 3 है हम इधर ले गए लेफ्ट हैंड में, तो 3 - 1 इक्वल टू a या 2a इक्वल टू यानी a इक्वल टू आ गया 1. ठीक इसी तरह से 5, b भी इसको बिलोंग करता है. दैट मीन्स y की वैल्यू b हो गई और x की वैल्यू हो गई 5. तो b इक्वल टू इंटू 5 - 3 यानी 10 - 3 दैट इज़ 7, यानी b की वैल्यू हो गई 7. ओके. क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ P इक्वल 7 8 एंड Q इक्वल 5 4 2, फाइंड P क्रॉस Q एंड Q क्रॉस P. देखिए बेटा कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कैसे फाइंड करते हैं, इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं. सबसे पहले हमने गिवन किया P की वैल्यू 7 8 एंड Q 5 4 2. तो P क्रॉस Q करेंगे तो देखिए किस तरह से करते हैं. P क्रॉस Q का मतलब है P का जो 7 एलिमेंट है सबसे पहले हम इसको Q के साथ जो भी एलिमेंट हैं लिखते हैं. देखिए 7 का 5 के साथ ऑर्डर पेयर 7 5, फिर 7 का 4 के साथ, 7 का 2 के साथ, हो गए सभी के साथ. अब इसी तरह से 8 का लिखेंगे 8 का 5 के साथ, 8 का 4 के साथ और 8 का 2 के साथ ऑर्डर पेयर. ठीक है, तो ये तो आ गया P क्रॉस Q. अब बात करते हैं Q क्रॉस P. तो Q वाले एलिमेंट को हम P के साथ लिखेंगे ना. Q के एलिमेंट 5 4 2 है तो सबसे पहले हम 5 को लिखेंगे 7 के साथ, 5 7 5 8, इसी तरह से 4 7 4 8 और इसी तरह से 2 7 2 8. इस तरह से हम ये कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करते हैं. बहुत ईजी है और इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो बेटा 2 मार्क्स में आएगा. क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ Na इक्वल टू एंड B इक्वल -103 देन व्हाट इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस B इन A क्रॉस B. यानी A क्रॉस B यानी A का B के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट लें तो उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे. तो सिंपल सी बात है कि Na 2 है और B साइड दे रखा है तो NB यहाँ पर 3 है. द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B दोनों की मल्टीप्लाई हो जाती है बेटा, तभी पता चलेगा. तो 2 × 3 यानी 6 एलिमेंट होंगे.
क्वेश्चन नंबर 9, इफ ए इक्वल 1 2 एंड बी इक्वल 3 4 देन हाउ मेनी सबसेट्स विल ए क्रॉस बी हैव। यहाँ तो अभी हमने देखा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। अब जो क्वेश्चन 9 है यहाँ देखेंगे कि कितने सबसेट्स बनेंगे, यानी ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे। तो गिवन ए इक्वल 1 2 एन इक्वल टू 2 आ गया, बी इक्वल 3 4 एन बी इक्वल 2 आ गया। नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, तो फार्मूला है 2 की पावर n इंटू एन बी, है ना, यानी कार्टेशियन जो नंबर होते हैं ए सेट में और बी सेट में, उन दोनों का प्रोडक्ट ले लो 2 की पावर में, है ना, 2 की पावर एन ए और इंटू एन बी, एन ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे तो 2 की पावर 2 इंटू 2 यानी 2 की पावर 4 यानी 16, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, इफ x बिलोंग्स टू -1 2 3 4 5 एंड y बिलोंग्स टू 0 3 6 फ्रॉम द सेट ऑफ ऑल ordered pairs x y such that x plus y equal 5, given x belongs to माइनस का 1 2 3 4 5 और y belongs to 0 3 6, x plus y equal 5, the set of all ordered pairs। तो देखिए हमें क्या करना है, इन दोनों एलिमेंट्स का सम 5 अगर है, ठीक है, तो उन्हीं एलिमेंट को हमें लिखना है। ये कंडीशन है ना कि x प्लस वाई इक्वल 5, तो जैसे -1 को अगर हम 0 के साथ ऐड करें तो -1 ही आएगा, 2 को 3 के साथ ऐड करेंगे 5 आएगा, तो देखो 2, 3 हमने लिख दिया। 3 को 6 के साथ नहीं लिख सकते, 4 को भी नहीं लिख सकते, है ना। 5 को 0 के साथ लिखा जा सकता है, 5 + 0 5 हो जाएगा। इसी तरह से -1 को 6 के साथ भी लिख सकते हैं, तो -1,6 यानी -1 + 6 5 होगा। तो यानी ऐसे एलिमेंट्स हमें x और y से सेलेक्ट करने हैं जिनका सम 5 हो, वही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, इफ़ ए क्रॉस बी इक्वल पी क्यू पी आर एम क्यू एम आर, तो जो गिवन है हमने नोट किया, ठीक है। अब हमें फाइंड क्या करना है इसमें क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है सेट ए एंड सेट बी, है ना। क्या होगा, तो ए जो सेट होगा वो होगा P और M, और B जो सेट होगा वो होगा QR। कैसे हमने देखा कि जो हमारे x के साथ जो वैल्यू है, क्योंकि x बिलोंग्स टू A और y बिलोंग्स टू B होता है, हमने अभी पीछे भी पढ़ा था x बिलोंग्स टू A और y बिलोंग्स टू B, ठीक है। तो जो हमारे x के स्पेस पर आ रहे हैं वो हमारे सेट A के एलिमेंट होंगे, तो P और M आ रहे हैं, और जो y के स्पेस पर आ रहे हैं ऑर्डिनेट पर, तो वो QR आपके ऑर्डिनेट हैं, तो वो आपका B सेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, इफ़ A इक्वल XYZ एंड सम एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस B आर X1 Y2 Z1 देन राइट द सेट V सच दैट एन A क्रॉस B इक्वल 6। देखिए सबसे पहले क्या है कि हमारे पास गिवन है ए सेट XYZ और कुछ एलिमेंट हैं A क्रॉस B के, वो कौन कौन से हैं, X1 Y2 एंड Z1, और टोटल नंबर जो है वो है आपके पास 6, और हमारे पास कितने गिवन है 3, इसका मतलब 3 और रहे। और लेकिन ये सेट बी की बात कर रहे हैं फ़िलहाल, तो सेट बी का मतलब क्या है ना, कि सेट बी का मतलब क्या है। देखिए जो हमारे ऑर्डर्ड पे है ना, यहाँ देख रहे हैं आप क्वेश्चन में भी 1 2 1, ये बी सेट को ही तो बिलोंग करेंगे। अब 1 1 रिपीट हो गया, रिपीटेड हम करते नहीं है, तो सेट बी जो बनेगा वो क्या बनेगा 1,2। और ये जो गिवन है एन A क्रॉस B 6, इससे क्या क्लियर हो रहा है, देखिए ए जो सेट है हमारे 3 एलिमेंट हैं, ठीक है, और बी हमने जो सेट बनाया वो 2 एलिमेंट का बनाया, तो इसका मतलब एन A क्रॉस B 6 हो गए, नहीं हो गए। तो यहाँ से ही वेरीफाई भी हो रहा है कि एन A क्रॉस B 6 है और एन A 3 है, इसका मतलब सेट बी में 2 एलिमेंट्स ही होंगे, तो इसलिए हमारा सेट बी में 2 एलिमेंट्स ही हैं, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, let A इक्वल 1 2 3 B इक्वल 3 4 एंड C इक्वल 4 5 6 फाइंड A क्रॉस B इंटरसेक्शन C एंड सेकेंड A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। तो ये तो इजी है क्वेश्चन, क्योंकि आपने इंटरसेक्शन यूनियन सब पढ़ रखा है सेट में। A इक्वल 1 2 3 B इक्वल 3 4 C इक्वल 4 5 6, B इंटरसेक्शन C नोट किया 4 आ गया, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, तो A के आपने सेट लिखा और बी इंटरसेक्शन C 4 आ गया, वो लिख दिया। इसके साथ ऑर्डर पेयर में लिख दो, 1 का 4 के साथ, 2 का 4 के साथ और 3 का 4 के साथ, तो 1 4 2 4 3 4 ये आंसर हो गया। A क्रॉस B निकालेंगे तो 1 2 3 3 4 1 3 1 4 2 3
है ना। तो 1 का 3 के साथ, फिर 1 का 4 के साथ, 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ, 3 का 3 के साथ और 3 का 4 के साथ ऑर्डर्ड पेयर आपका ये आ गया, और ये हो गया ए क्रॉस बी। सेम एज ए क्रॉस सी ही फाइंड कर लेंगे, और उसके बाद इसमें क्या करेंगे, दोनों का लेंगे इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन में आप जानते हो जो कॉमन हो, देखिए 1 4 दोनों में है, 2 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 3 4 यहाँ भी है और यहाँ भी है, इसीलिए यहाँ पर भी ये आपका ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस बी आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, इफ़ ए इक्वल एक्स इज दैट एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू, एक्स लेस देन 2, बी सेट है आपके पास एक्स इज दैट बिलोंग्स टू एन, एक्स ग्रेटर देन 1 लेस देन 5, एंड सी इक्वल 3, 5, फाइंड ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी एंड ए क्रॉस बी यूनियन सी। तो सबसे पहले तो बेटा जो गिवन है ए इक्वल एक्स इज दैट एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू, एक्स लेस देन 2, यू नो जो होल नंबर्स हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, तो इसलिए ए सेट जो बनेगा वो 0, 1 आपका बनेगा, ठीक है। बी सेट आपका एक्स इज दैट एक्स बिलोंग्स टू एन और एक्स ग्रेटर देन 1 लेस देन 5, सो बी इक्वल टू 3 5 एंड सी गिवन है 3 5। अब बी इंटरसेक्शन सी 2 3 4 और 3 5 में इंटरसेक्शन 3 एलिमेंट है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, तो 0 1 का क्रॉस लेंगे 3 के साथ, तो 0 3 और 1 3 हो जाएगा। बी यूनियन सी 2 3 4 यूनियन 3 5, यूनियन में बेटा कॉमन आ जाता, यूनियन में तो सारे ले लेते हैं, तो 2 3 4 5 ये आपका सेट तैयार हो गया बी यूनियन सी। इसका ए क्रॉस बी यूनियन सी यानी ए के साथ क्रॉस लेना है, तो 0 1 2 3 4 5, तो क्या क्या बनेगा, 0 के साथ सारे एलिमेंट ले लो, 0 2 0 3 0 4 0 5, 1 के साथ 1 2 1 3 1 4 एंड 1 5, तो ये आपका आंसर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, इफ़ पी इक्वल 1 2 फ्रॉम द सेट पी क्रॉस बी, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गिवन पी इक्वल 1 2, पी क्रॉस बी निकाल लो भाई, 1 2 का 1 2 के साथ, तो 1 1 1 2 2 1 और 2 2 ये आ गया। फिर ट्रिपल प्रोडक्ट है ना, पी क्रॉस बी, तो पी आप लिखे हैं 1 2 और पी क्रॉस बी ये वाला है आपका 1 1 2 2 2 1 2 2। अब आप ट्रिपल प्रोडक्ट में चलेंगे है ना, देखिए किस तरह से 1 2 का 1 के साथ 1 का इस 1 एलिमेंट का 1 1 के साथ, तो 1 1 1, फिर इसका 1 का 1 2 के साथ 1 1 2 1 2 1 1 2 2। अब सेम एज 2 के साथ 2 1 1 2 1 2 2 2 1 एंड 2 2 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, गिवन बी इक्वल 2 3 5 एंड सम एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी आर A2 B3 C5। ओके, और फाइंड द सेट A एंड द रिमेनिंग ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ ए क्रॉस बी सच दैट ए क्रॉस बी इज लीस्ट। तो B इक्वल 2 3 5 है, यानी एन भी आपके पास 3 है, और टोटल जो एलिमेंट्स हैं ए क्रॉस बी में वो आपके पास हैं, कुछ एलिमेंट तो दे रखे हैं A2 यानी A2 B3 C5 यानी 3 एलिमेंट्स दे रखे हैं, और हमारे पास ये जो सेट है, ये सेट अगर हम यहाँ पर देखें तो ये सेट हमारा क्या बनेगा बेटा, ये सेट जो बनेगा देखो यहाँ से बनेगा, जो एक्स वाले हैं A B और C यहाँ से बन गया, एन ए भी 3 हो गया, तो 3 इंटू 3 कितना हो गया 9, यानी 9 एलिमेंट्स कंप्लीट होंगे एन ए क्रॉस बी में। तो रिमेनिंग ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ ए क्रॉस बी देखिए, अब आप बना लें किस तरह से कि ए का 2 के साथ, तो वो तो हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में, A2 नहीं लिखेंगे, रिमेनिंग लिखने हैं ना, फिर ए का 3 के साथ बिल्कुल, ए का 5 के साथ, बी का 2 के साथ, बी का 3 के साथ दे रखा है क्वेश्चन में, नहीं लिखेंगे, फिर बी का 5 के साथ, सी का 2 के साथ, सी का 3 के साथ ये आ गया, और सी का 5 के साथ क्वेश्चन में गिवन है, तो बाकी हमने लिख भी दिए, ठीक है। तो यही आपका आंसर होगा। तो इस तरह से ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। ओके, अब हम चलते हैं टॉपिक रिलेशंस पर। ओके, रिलेशंस, इफ ए बी आर एनी टू सेट्स देन एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। यानी ए और बी अगर आपके पास कोई भी 2 सेट्स हैं तो उनका कोई भी सबसेट ए क्रॉस बी का वो आपका रिलेशन कहलाएगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिलेशन किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, तो रोस्टर फॉर्म, नंबर 1 रोस्टर फॉर्म। इन दिस फॉर्म अ रिलेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स विच बिलोंग टू द गिवन रिलेशन।
सपोज दैट हमने यहाँ एग्जाम्पल लिया ए इक्वल 1 2 3 4 5 और बी इक्वल 1 2 3 4 एंड सो ऑन 20 एंड लेट आर बी द रिलेशन हैज एज इट्स स्क्वायर फ्रॉम ए टू बी। ओके, तो देखिए रिलेशन किस तरह से लिखेंगे हम इसमें। आर इक्वल, ये रिलेशन क्या है, हैज एज इट्स स्क्वायर फ्रॉम ए टू बी। तो देखिए जैसे कि हमने लिखा 1 1, तो ये कैसे लिखा कि 1 इज़ द स्क्वायर ऑफ 1, है ना। 2 4, तो 4 किसका स्क्वायर बेटा, 4 किसका स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है, तो 4 इज़ द स्क्वायर ऑफ 2। 9 3 का स्क्वायर है और 16 4 का स्क्वायर है। बस यही, तो फिर नेक्स्ट लिखते 5 25, तो 25 यहाँ बिलोंग्स नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पर रिलेशन आपका यही बनेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रोस्टर फॉर्म, तो हमने बता दिया। सेट बिल्डर फॉर्म, इसी का सेकंड पार्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन का। तो इन दिस फॉर्म द रिलेशन इज रिप्रेजेंटेड एज एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू वी, एक्स टू वाई। ओके, एक्स टू वाई, द ब्लैंक इज टू बी रिप्लेस्ड बाय द रूल विच एसोसिएटेड एक्स वाई। अब हमने यहाँ पर जो देखो ये स्पेस गैप किया है ना, ये ऐसे लिखा एक्स वाई, तो यहाँ आपका कोई भी जो रिलेशन होगा, हो सकता है इक्वालिटी का रिलेशन हो, है ना, या फिर सपोज दैट एक्स वाई ग्रेटर देन का रिलेशन हो, ग्रेटर देन लेस देन का रिलेशन हो, है ना, ग्रेटर देन लेस देन, ओके, स्क्वायर का रिलेशन हो, तो रिलेशन कुछ भी हो सकता है, वो रिलेशन यहाँ पर लिखा होगा। ठीक है, ए इक्वल 1 3 4 5 7 हमने एक एग्जाम्पल लिया, और बी इक्वल टू 4 6 8 हमने यहाँ दिखाया 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या रिलेशन है यहाँ पर, रिलेशन क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ देख रहे हैं आप, ये x जो है, x की वैल्यू y की वैल्यू से 1 लेस है, तो x इज 1 लेस देन y का रिलेशन है। क्या रिलेशन है, x इज 1 लेस देन y का रिलेशन है। तो इस तरह से भी रिलेशन को डिफाइन किया जाता है। अब थर्ड टाइप बताते हैं, वाई एरो डायग्राम। यहाँ आप देख रहे हैं, हमने यहाँ आपके पास ये ए और बी सेट्स को इस तरह से रिप्रेजेंट किया है। थोड़ा 1 2 3 5 ए के एलिमेंट्स हैं ये, और बी के हैं 2 3 4। ओके, इसमें रिलेशन क्या शो किया गया है, देख रहे हैं आप कि 3 का रिलेशन 2 के साथ, 3 का और 5 का रिलेशन भी 2 के साथ, फिर 5 का रिलेशन 3 के साथ, 5 का रिलेशन 4 के साथ। तो ए इक्वल 1 2 3 5 है, बी इक्वल 2 3 4 है, आर बी द रिलेशन इज ग्रेटर दैन। क्या रिलेशन है, ग्रेटर दैन का। कैसे कि 3 इज़ द ग्रेटर दैन 2, 5 इज़ द ग्रेटर दैन 2, 5 इज़ द ग्रेटर दैन 3 एंड 5 इज़ द ग्रेटर दैन 4। तो ये एरो डायग्राम से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यहाँ एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि जो यहाँ आप देख रहे हैं, ये जो आपका ए सेट है ना, जिसको हमने यहाँ इस तरह से नोट किया, ये डोमेन कहलाता है। क्या कहलाता है, डोमेन। और ये कहलाता है आपका रेंज। तो डोमेन क्या है, लेट ए बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स एंड आर बी अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, देन द डोमेन ऑफ द रिलेशन आर इज द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स विच बिलोंग्स टू आर। रेंज मीन्स क्या है, इसका मीन्स ये है कि जो डोमेन होते हैं वो सेट के फर्स्ट कंपोनेंट्स होते हैं। ऑर्डर्ड पेयर में जो भी लिखा होता है, जैसे कि अगर मैंने लिख दिया ए और बी, तो जाहिर सी बात है ये जो चीज़ है आपकी, ये वो तो होगी डोमेन और ये होगी रेंज। ओके, है ना, जैसे एक्स कॉमा वाई हम लिखते हैं, तो एक्स क्या होगी डोमेन और वाई क्या होगी रेंज। तो रेंज देखें, द रेंज ऑफ द रिलेशन आर इज़ द सेट ऑफ ऑल सेकेंड कंपोनेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स विच बिलोंग टू आर। thus domain of R x such that x belongs to A, x y belongs to R for some y belongs to B। और रेंज क्या है, y such that y belongs to B, x y belongs to R, और some for some x belongs to A। R is the relation from A to B, then V is called codomain of R। V क्या है, codomain of R है।
नेक्स्ट exercise 2.2. If A and B are two sides such that n equal to and nb equal 3, find the number of relation from A to B. नंबर ऑफ रिलेशन A to B. तो देखिए n इक्वल टू एन बी इक्वल 3, एन ए क्रॉस बी क्या बनेगा, अभी हमने पिछले एक्सरसाइज में बताया था 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई हो जाए 6. अब नंबर ऑफ रिलेशन कैसे बताते हैं, A to B. तो 2 की पावर, ये A to B की बात कर रहे हैं तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट है 6, तो 2 की पावर 6 यानी 64. नंबर ऑफ रिलेशन B to A, तो 2 की पावर 3 इंटू 2. B to A का मतलब B में कितने एलिमेंट है और 2 में कितने एलिमेंट है, दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 64. नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A to A, तो 2 की पावर A में कितने एलिमेंट 2, B में भी कितने एलिमेंट 2, तो 2 की पावर 4 हो गया, दैट मीन्स हो गया 16. ओके. क्वेश्चन नंबर 4. इफ़ अ रिलेशन R -2 1 0 2 3 1 0 -1 4 2 और 5 1, देन राइट इट्स डोमेन एंड रेंज. R इक्वल -2 1 0 2 3 1 0 -1 4 2 5 1. डोमेन क्या होगा, अभी हमने बताया भी था कि जो फर्स्ट कंपोनेंट है ऑर्डर पेयर का वो डोमेन होता है ना. -2 0 3 0 4 5 रिपीटेड तो हम लिखते ही नहीं हैं सेट में. और रेंज 1 2 1 -1 2 1 यानी 1 2 -1, ये ब्रैकेट है क्लोज भी हो जाएगी. ठीक है, तो ये डोमेन हो गया और ये आपका रेंज हो गया. तो क्वेश्चन ये आपका कंप्लीट होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. इफ A इक्वल 1 3 5 7 8 एंड B इक्वल 2 3 4 6 8 10 एंड R with the relation is 1 less than from A to B, then write R in the roster form. सबसे पहले तो हमने गिवन जो आपके साइड्स हैं A और B लिख दिए और यहाँ पर रिलेशन फॉलो किया इज़ 1 लेस देन का, कि 1 इज़ लेस देन 1, 2 से 1 लेस है 1, 4 से 1 लेस है 3 और 5 जो है 6 से 1 लेस है और 7 8 से 1 लेस है ना. तो हमने इस रिलेशन का फॉलो किया और एक सेट तैयार किया जो कि रिलेशन हो गया. इफ़ ए इक्वल, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ ए इक्वल 2 3 4 5 6 एंड आर इज़ द रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, डिफाइंड आर इक्वल एक्स वाई वाई इक्वल एक्स प्लस 1. एक्स और वाई ए को बिलोंग करेंगे तो लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ आर. वाई इक्वल एक्स प्लस 1, दैट मीन्स एक्स इक्वल वाई माइनस 1. अब अगर x की वैल्यू निकालनी है तो y की वैल्यू आप रखते जाइए, है ना. जैसे कि अगर हम रखें y की वैल्यू 2, तो अगर 2 रखेंगे तो 2 - 1 x की वैल्यू 1 हो जाएगी, लेकिन 1 इसमें सेट में है ही नहीं तो ये हम नहीं रखेंगे. कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 3 से. y की वैल्यू 3 रखेंगे तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी, y की वैल्यू 4 रखेंगे x की वैल्यू 3 आ जाएगी, 5 रखेंगे 4 आएगी, 6 रखेंगे तो 5 आएगी. ठीक है, ओके. Question number 10. Write the following relation in the roster form. R equal x x cube, x is a prime number less than 10. R equal x minus 2 x square such that x is a prime number less than 10. तो सबसे पहले बात करते हैं हम पार्ट 1 की. x x क्यूब x is a prime number less than 10. तो प्राइम नंबर क्या होते हैं बेटा लेस देन 10? एक तो 2 3 5 और 7 यही तो होते हैं. तो देखिए इसका जो डोमेन है वो 2 3 5 7. अब x क्यूब इसकी रेंज है, x क्यूब मतलब 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 5 का क्यूब 125 और 7 का क्यूब 343. तो ये आपका आंसर हो गया. सेकंड है इसका r इक्वल x माइनस 2 एक्स स्क्वायर, x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10. तो प्राइम नंबर क्या होती है 2. अब x की वैल्यू ये है आपका x माइनस 2, तो 2 माइनस 2 कितना बनेगा 0, तो यहाँ आ गया 0. और स्क्वायर है x का, तो 2 का स्क्वायर कितना बनेगा 4 बनेगा, तो 0,4. इसी तरह से नेक्स्ट लोगे 3, तो 3 माइनस 2 1 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9. फिर क्या लोगे नेक्स्ट 5 माइनस 2 3 और 5 का स्क्वायर 25. फिर 7 लोगे 7 माइनस 2 5 और 7 का स्क्वायर 49. क्वेश्चन नंबर 13. लेट a इक्वल 2 4 6 b इक्वल 4 6 18 एंड r with the relation is a factor of from a to b. Find r as a set of ordered pairs and represent it by an arrow diagram. तो a इक्वल है बेटा 2 4 6, b इक्वल है 4 6 18, है ना.
और रिलेशन क्या है, फैक्टर ऑफ का। ओके, तो देखिए क्या बनेगा यहाँ, 2 इज़ द फैक्टर ऑफ 4, 2 इज़ द फैक्टर ऑफ 6, 2 इज़ द फैक्टर ऑफ 18। ओके, 4 इज़ द फैक्टर ऑफ 4, 6 इज़ द फैक्टर ऑफ 6 और 6 इज़ द फैक्टर ऑफ 18। यही तो बनेगा ए टू बी में, और कुछ बन भी नहीं सकता भाई। 2 का फैक्टर है, यहाँ देखेंगे 2 जो है वो किस किस का फैक्टर है, 4 का भी है, 6 का भी, 18 का भी है, लिख दिया। 4 किसका फैक्टर है, 4 का, और 6 का भी नहीं है, 18 का भी नहीं लिखेंगे। 6 किसका फैक्टर है, 6 का और 18 का, ये आ गया। अब डोमेन क्या है, जो x की वैल्यू है डोमेन 2 2 2 4 6 2 4 6, और रेंज क्या क्या बनी, 4 6 और 18। यही आपका आंसर हो गया। अब इसको देखिए, कह रहे हैं एरो डायग्राम से दिखाओ, तो दिखा दो भाई। 2 4 6 हमने बना लिया है डोमेन, ये रेंज। 2 का रिलेशन किससे है, 4 से, दिखा दिया। 2 का रिलेशन 6 से भी है, 2 का रिलेशन 18 से भी है, तो ये हम एरो से दिखा रहे हैं। 2 का 4 से, 2 का 6 के, 2 का 18 से। फिर क्या था क्वेश्चन में, 4 का रिलेशन 4 से भी था, लीजिए दिखा दिए। 4 का 6 से भी था, है ना, और क्या था, 4 का 6 से नहीं था, 6 का 6 से था, 6 का 6 से भी था, और 6 का 18 से भी था, तो 6 का 18 से भी दिखा। ठीक है, इस तरह से हम रिलेशन ये दिखा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ये है आपका, द एडजॉइनिंग डायग्राम शो द रिलेशन बिटवीन द सेट पी एंड क्यू, राइट दिस रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म। देखिए क्या क्या है, पहले तो हम देखते हैं एरो डायग्राम से। रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो 5 का रिलेशन 3 से, 5 6 का 4 से, 7 का 5 से, यहाँ लिख दिया। ओके, 5 का रिलेशन 3 से, 6 का रिलेशन 4 से, और 7 का रिलेशन ये 5 आएगा, 7,5। आर क्या है, एक्स बाई वाई इक्वल एक्स माइनस 2, सेट बिल्डर फॉर्म में एक्स बिलोंग्स टू एन, और एक्स की वैल्यू ग्रेटर इक्वल 5 के और लेसर इक्वल 7 के। इसी को हमने रोस्टर फॉर्म में लिखा है। ये जो y है बेटा, वो x से कितना छोटा है, 2 छोटा है ना, तो y इक्वल एक्स माइनस 2। x किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को, और x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है, 5 से 7 तक, यानी 5 6 7। डोमेन कितना हुआ, यहाँ जो आ रहा है सारे एलिमेंट डोमेन है, ये सारे एलिमेंट रेंज। बस हो गया आंसर। If r equal xy such that xy belongs to W, x square plus y square equal 100, then find the domain and the range of R. Also write R in the roster form. तो देखिए गिवन r इक्वल xy बिलोंग्स टू W, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 100 है। W का मतलब होल नंबर से स्टार्ट है ना, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 100। तो देखिए 0 लेंगे तो आपका क्या बनेगा, अगर x की वैल्यू बेटा हम 0 रखते हैं यहाँ से, x ये रिलेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100। एक्स की वैल्यू हम 0 रखते हैं तो वाई स्क्वायर कितना बनेगा, 100 बन जाएगा, और वाई इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 100, यानी वाई की वैल्यू 10 होगी। ठीक है, तो 0 10 हो गया। फिर हम रखते हैं नेक्स्ट नंबर कितना, जो कि स्क्वायर रूट ले सकें। अब अगर हम 1 रखेंगे बेटा तो 1 से तो आएगा नहीं, 2 से भी नहीं आएगा, 3 से भी नहीं आएगा, 4 से भी नहीं आएगा, 5 रखेंगे तब भी नहीं बनेगा, 6 रखेंगे, है ना। तो आप देखो x की वैल्यू हम 6 रख के दिखाते हैं। तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 100 माइनस 36 64। तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, वाई की वैल्यू आ गई 8, है ना। तो 6 रखने से हमारा क्या आया, 6,8 आ गया। इसी तरह से 8 रख सकते हैं तो 8,6 बनेगा, और 10 रखेंगे तो 0। तो यही पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो जो हमने वैल्यू इसमें पुट की, x की क्या क्या वैल्यू पुट की, 0 6 8 10, वो तो हो गए हमारे डोमेन। और रिजल्ट क्या आया बेटा, आउटपुट भी यही रिजल्ट निकल के आया, 0 6 8 10। तो रेंज भी आपकी 0 6 8 10 हो गई।
क्वेश्चन नंबर 22, राइट डाउन द डोमेन एंड द रेंज एट द रिलेशन एक्स वाई एक्स इक्वल 3y एंड एक्स एंड वाई आर नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो गिवन आर इज द रिलेशन एक्स वाई सच दैट एक्स इक्वल 3y एंड एक्स एंड वाई आर नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। तो x इक्वल 3y है, y इक्वल कितना हो जाएगा x अपॉन 3। नेचुरल नंबर x की हम वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं, देखो 1 रखेंगे तो 1/3 नेचुरल नंबर नहीं होगा, 2 रखेंगे 2/3 नेचुरल नंबर नहीं होगा, हाँ 3 रखेंगे तो क्योंकि y इक्वल अगर हम y की वैल्यू निकालें x की वैल्यू 3 रख करके तो y इक्वल 3/3 यानी 1 आ जाएगा। ये नेचुरल नंबर है, 1 बिलोंग्स टू n, तो हम 3 रख सकते हैं। इसी तरह से 3 का मल्टीपल ही रख सकते हैं क्योंकि अपॉन में 3 है, तो 3 और 6 और 9 ये 3 वैल्यू रख सकते हैं, जिससे आउटपुट आएंगे 1 2 3, है ना। तो जो वैल्यू हम रख सकते हैं उसमें पुट कर सकते हैं x की वैल्यू, वो हो गई डोमेन, और जो आउटपुट आएगा वो हो गया रेंज। क्वेश्चन नंबर 23, लेट a इक्वल -2 -1 0 1 2, लिस्ट द ऑर्डर्ड पेयर्स satisfying each of the following relations on a number 1 is greater than, number 2 is the square of, number 3 is the negative of। तो गिवन है आपका सेट a इक्वल -2 -1 0 1 2, रिलेशन है इज ग्रेटर देन का। तो क्या क्या बन सकता है, देखिए यहाँ हम जो स्टार्ट करते हैं ना बैक से स्टार्ट करते हैं, जैसे कि 2 इज़ ग्रेटर देन 1, ओके, 2 इज़ ग्रेटर देन 0, 2 इज़ ग्रेटर देन -1, 2 इज़ ग्रेटर देन -2 बन गया। फिर 1 इज़ ग्रेटर देन 0, 1 इज़ ग्रेटर देन -1, 1 इज़ ग्रेटर देन -2, 0 इज़ ग्रेटर देन -1, 0 इज़ ग्रेटर देन -2 एंड -1 इज़ ग्रेटर देन -2। ये तो हमारा रिलेशन आ गया। दूसरा है इज़ द स्क्वायर ऑफ का, तो 0 इज़ द स्क्वायर ऑफ 0, ओके, है ना। 1 इज़ द स्क्वायर ऑफ -1 एंड 1 इज़ द स्क्वायर ऑफ +1, बस ये इसमें कंडीशन हो गई। नेगेटिव ऑफ -2 इज़ द नेगेटिव ऑफ 2, -1 इज़ द नेगेटिव ऑफ 1, 2 इज़ द नेगेटिव ऑफ 2, 1 इज़ द नेगेटिव ऑफ -1 एंड 0 इज़ द नेगेटिव ऑफ 0, है ना। इसका तो नेगेटिव ही क्या है और पॉजिटिव क्या है, तो 0 इज़ द नेगेटिव ऑफ 0 या 0 इज़ द पॉजिटिव ऑफ 0, ये तो दोनों में ही आपका आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 25, लेट r इक्वल xy और xy belongs to z, y equal to x minus 4, if a comma -2 and 4 comma b square belong to r, find the values of a and b। तो देखिए गिवन r इक्वल xy such that xy belongs to z और y इक्वल कितना है 2x minus 4 है। अब यहाँ हम देखें कि a -2 r को बिलोंग करता है, तो इसका मतलब x की वैल्यू तो बेटा a हो गई, y की वैल्यू -2 हो गई, है ना। तो x की वैल्यू आप ये जो रिलेशन है y इक्वल टू x minus 4 यहाँ रखो, y की वैल्यू -2, x की वैल्यू a, तो 2a इक्वल हो जाएगा 2, a की वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक इसी तरह से सेकंड जो हमारा है 4 b स्क्वायर, ये भी बिलोंग्स करता है किसको, रिलेशन को, और रिलेशन है y इक्वल टू x minus 4, तो y की वैल्यू तो b स्क्वायर, x की वैल्यू 4, तो b स्क्वायर इक्वल टू 2 × 4 - 4 यानी 8 - 4 यानी 4, और b इक्वल आ गया प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 यानी b की वैल्यू आ गई +-2, तो ये आपका आंसर हो गया। तो बेटा यहाँ आपका रिलेशन कंप्लीट होता है, ओके। और देखिए ये आपकी एक्सरसाइज 2.2 और 2.1 दोनों ही यहाँ पर मैंने आपको फिनिश कराई हैं। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे, इजी क्वेश्चन है। बाकी जो क्वेश्चंस इसमें रिमेनिंग है बच गए हैं उनको आप ट्राई करना, ओके। और एक बार सेल्फ भी जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं इनको भी रिवीजन में लेना, तभी आपको और अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फंक्शंस के बारे में बताऊंगा, ओके। थैंक यू वेरी मच।